ये बड़ा भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। ये जान लीजिए कि भदोही की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। इनका आरोप ये है कि अगर आप पैसा दे देते हैं, कितना पैसा, 10,000 10,000 दीजिए, आपका गुनाह माफ, आपका जो घर बना हुआ है वो नहीं गिरेगा, ये कह रहे हैं ना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जब हाई कोर्ट का आदेश आ गया कि इसे खाली कराया जाए, तो जुर्माना आप लोग दे करके बच कैसे सकते हैं? अच्छा, हाँ, और 4-5 क्वार्टर में लगाए भी थे यहाँ रोड पर। हाँ, किसी से 10,000 लिए, किसी से 11,000 लिए, किसी से 2,000 लिए, और उनका ताला खोल दिए पैसा लेने के बाद। वाह जी वाह। आया था ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे कितने परिवार अवैध काबिज है। मैं आया था दिखाने के लिए ये कि तालाब का नंबर क्या है और तालाब की स्थिति इस समय क्या है। मैं आया था दिखाने के लिए ये कि 14 बीघा में जो पूरा परिक्षेत्र है आखिर बचा कितना है। लेकिन आने के बाद यहाँ तो भ्रष्टाचार का ऐसा वृक्ष बन चुका है कि भाई साहब हाईकोर्ट का आदेश आता है, इसके बाद पैसा दीजिए, मामला रफा दफा, कोर्ट का मामला कुछ रखने वाला नहीं है। अधिकारी लोग हम लोग के सतावत हैं, पैसा 36,000, 16,000, 20,000, बता हम लोग गरीब मनई कहाँ पाई कि जई का माछ खाते। नमस्कार साथियों, मैं हूँ विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रियल हिंदुस्तान। इस वक्त बाबा जी का बुलडोजर सभी जगह चल रहा है, चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे वो और किसी दबंग टाइप के व्यक्ति हो। बाबा जी का बुलडोजर इतना हिट हुआ है कि अन्य प्रदेश में भी इसका बोलबाला हो गया है, चाहे मध्य प्रदेश हो, असम हो या फिर महाराष्ट्र। भी हाल ही में जिस तरह का कांड हुआ है, दिल्ली में हुआ है, वहाँ पे बुलडोजर ही हिट हुआ है। और आज हम बुलडोजर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पीछे एक मंदिर है और इसके बाद बगल में तालाब है। तालाब और मंदिर और काफ़ी लोग, ये जो पूरा समन्वय है, ये पूरी कहानी तैयार होती है और बुलडोजर का नाम आ जाता है। दोस्तों, ये जो पूरा तालाब है, तालाब संख्या 751 पूरा ज़मीन है और लगभग कहा जाता है कि 14 बीघा जो पूरा ज़मीन है और काफ़ी लोगों का अतिक्रमण यहाँ पे है। हालांकि हाईकोर्ट से आदेश हो चुका है और यहाँ पर बुलडोजर चलने वाला है। तो मैंने बुलडोजर का नाम इसलिए लिया क्योंकि तमाम सैकड़ों परिवार अब यहाँ से हटने वाले हैं। तमाम लोगों के पास घर नहीं है, ज़मीन नहीं है और तमाम लोग आके ज़बरदस्ती यहाँ पे काबिज हो गए। अब ये कहानी तैयार कहाँ से हुई? कहा जाता है कि जो अवैध कब्जा है उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अवैध कब्जा होता कैसे है। दिल्ली में जहांगीरपुरी में जिस तरह से बुलडोजर चला, वहाँ पे सवाल निशान खड़े हुए प्रशासन पर कि आखिर बुलडोजर चला तो ठीक है अवैध कब्जा पर, लेकिन अवैध कब्जा हुआ कैसे, ये उस समय की जो शासन प्रणाली व्यवस्था रही होगी वो जिम्मेदार होगी। खैर, ये जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद का जो आदेश आया हुआ है कि इसे तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। अब एप्लीकेशन कौन दिया, कहाँ से हुआ? याची विमल कुमार पांडे, पुत्र श्री कृष्ण कुमार पांडे, निवास ग्राम पारनापुर, तहसील औरान, जिला भदोही। बताते चलें कि विमल कुमार जो पांडे हैं, ये आपके बनारस के ह्यूमन राइट्स के इस समय प्रेसिडेंट हैं, जिलाध्यक्ष हैं, ठीक है। और उन्होंने इसे खाली कराने के लिए चुनौती दिया था जो है कि इलाहाबाद। और यहाँ पूरी कहानी है। लगभग इसमें जो लिस्ट है हमारे पास 90 परिवारों का लिस्ट आया है नाम सहित। उसमें ये कहा गया है कि ये लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं। थोड़ा सा घुमा के दिखाइए तो ये तालाब जो आपको दिख रहा होगा, हमारे हिसाब से तालाब इस समय 3 से 4 बीघे में मौजूद है, ठीक है। यही होगा ना 3 से 4 बीघा जो लग रहा है। कितना लग रहा होगा? 5 बीघा होगा। 5 बीघा, 5 बीघे का तालाब। वही जो बीट पे ये पूरा मंदिर बना हुआ है, करीब 10 बिस्से में मंदिर का परिसर मान लीजिए। इससे ज़्यादा और जोड़ लेते हैं, जो खाली ज़मीन होगी 6 बीघा। लेकिन 14 बीघा जो ज़मीन था वो लोग आए और इस पे कब्जा कर लिए। तमाम ऐसे परिवार हैं जो कहते नज़र आते हैं कि भैया हमारे पास तो ज़मीन ही नहीं है, हम भूमिहीन हैं और जब बुलडोज़र चलेगा तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा परिवार कहाँ जाएगा। सवाल ये है, अभी जब बुलडोज़र चलेगा तो परिवार जाएगा कहाँ? अब एसडीएम साहिबा या एसडीएम साहब को आदेश हो जाएगा, बुलडोजर लेके चले आएंगे, पुलिस प्रशासन खड़ी हो जाएगी, सीआरपीएफ सब खड़े हो जाएंगे। इसके बाद इनको भगा दिया जाएगा। जो काबिज हैं, जिनके पास ज़मीन है, वो अपने यथास्थान चले जाएंगे, लेकिन जिनके पास ज़मीन नहीं है वो कहाँ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं इसका विरोध कर रहा हूँ, मैं इसका सपोर्ट कर रहा हूँ कि जो अवैध काबिज है उनको भगाया जाए। लेकिन ऐसे भी परिवार हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है,
उन पर मैं बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं होता है। ये तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश रहेगी। हम भी जानेंगे इस इतिहास के बारे में कि आखिर ये लोग यहाँ से कब से बसना शुरू किए हैं। हालांकि मकानों का अगर अवलोकन करेंगे, मकानों की स्थिति परिस्थिति को देखेंगे तो लगता है कि काफ़ी समय से यहाँ पे लोग काबिज हैं। क्या नाम हुआ आपका? तुलसी। अच्छा, कब से यहाँ पे रह रहे हैं और कुछ इसके बारे में बताइए। दादा बाबा बुजुर्ग ये बताइए ना। हमारे मतलब कि बाबा के बाबा थे, उनको हम लोग नहीं देखे थे मगर अपने पिता को जान रहे हैं। हमारे पिता मर गए, अब हम लोग हैं। हम लोग हमारे एक भी मतलब कि रहने का कोई ज़मीन नहीं है। हम लोग 4 परिवार हैं, हमारे 4 बेटियां हैं, हमारे 2 बेटे हैं। बशर्ते हम जाएंगे कहाँ? जमीन है आपके पास? नहीं, कोई एक धूर नहीं है। झूठ मत बोलिएगा। झूठ नहीं बोल रहे हैं हम। हमारा वो ले लीजिए, क्या कहते हैं, आधार कार्ड ले लीजिए, ID कार्ड ले लीजिए। अगर हमारे पास ज़मीन हो तो हमको जूता मार के भगाइए, अगर नहीं हो तो हमको दीजिए, तब भी हमारा मकान गिराइए, नहीं हम नहीं जाएंगे यहाँ से। चलिए, जिनके पास जमीन नहीं है उनको भगाया जाएगा, ठीक है। अवैध कब्जा है तो भगाया जाए, लेकिन उसकी व्यवस्था पहले कर दिया जाए। ये परिवार जब यहाँ से भगाए जाएंगे, रहेंगे कहाँ, इसकी भी जिम्मेवारी प्रशासन को रखनी होगी, शासन को रखनी होगी। और जिसके पास जमीन है उसे तो तत्काल भगा दिया जाए। क्या नाम हुआ? राजेश। राजेश? हाँ जी। पूरा नाम बताइए। राजेश कुमार बिंद। राजेश कुमार बिंद। हाँ। घर कहाँ? यहीं पे है? बस यहीं पे है सर, बगल में। कब से रह रहे हैं? हम तो सर मेरी पैदाइश नहीं हुई थी तब से यहाँ आजबावत हैं। और जमीन है आपके पास? कुछ नहीं है। जमीन नहीं है? कुछ भी जमीन नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जमीन है कुछ लोगों के पास, वो जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं। नहीं सर, हम लोग के पास जमीन नहीं है, जबरदस्ती कब्जा नहीं किया। बहुत पहले से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। क्या चाहते हैं? यहाँ पे बुलडोजर चले? बुलडोजर सर ठीक है, चलना चाहिए। बुलडोजर भाई कोर्ट आदेश दिया है, ठीक है, चलना चाहिए। मगर जो भूमिहीन है उसके पास रहने की जगह नहीं, वो कहाँ जाएगा लड़का बच्चा लेकर परिवार? चलिए, उसको तो दिलवाना चाहिए हाँ सरकार को। जो भूमिहीन है उनको जमीन, आवास, कॉलोनी मिलना चाहिए। आवंटन मैंने आपको सारी कहानी बताई, लेकिन लोकेशन नहीं बता। पहले लोकेशन जान लीजिए। जनपद भदोही का औराई विधानसभा क्षेत्र का औराई चौराहे के पास में शंकर जी का मंदिर है, और रोड के किनारे जो आपका औराई और भदोही जो रोड है उसके जस्ट बगल में ये मंदिर बना हुआ है, तालाब है। अब आपसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जवाहिर लाल हो। जवाहिर लाल, यहाँ रहते हैं, पूरा बाबा जी का भेष बना है आपका? हाँ, रही तो प्रभु में चोट चपेट लग गया है, हम घरे रहे थे, हमारे अपार गाँव में घर हो। अच्छा, इसके बारे में कुछ बताएंगे, इतिहास वगैरह के बारे में? यहाँ इतिहास के बारे में कहा, पुरखा पुरनिया इनकर सब का भैयारन का बीत गया। अब लड़का बच्चा है, 1-2 पुस्त तो बीत गया इनकर सब का। ये तीसरा पुस्त इनकर सब का हम देखत है। मतलब 2-3 पुस्त से ये लोग लगातार इसी जमीन पर, इसी परिक्षेत्र में रह रहे हैं। हालांकि जो हमारे पास लिस्ट है उसमें 90 परिवारों का नाम आया है, लेकिन यहाँ के लोग जो कह रहे हैं कि लगभग भैया 150 से ज़्यादा परिवार हैं, 300 से ज़्यादा वोटर हैं। आबादी भी हमारे हिसाब से लगता है कि 700 से 800 होगी, बच्चों को मिला करके। ठीक है, 7 से 800 आबादी, 300 वोटर और लगभग 150 परिवार यहाँ पे रह रहे हैं। और कई गांवों के आसपास क्षेत्र के तमाम गांवों के लोग यहाँ पे अपना रहते हैं और अवैध कब्जा चल रहा है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से बाबा जी का बुलडोजर गरज रहा है, और इस चुनाव में बुलडोजर मानो उनका चुनाव चिन्ह था। कमल का फूल, हालांकि बीजेपी से हैं, योगी आदित्यनाथ राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनके रैली में कमल का फूल कम, बुलडोजर ज़्यादा दिखे जाते थे। और बार बार ये चीज़ कहा जाता था कि बुलडोजर चलाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे। अब जब आदेश आ गया है, और कई बार आदेश आ गया है, इसके बाद SDM को फटकार भी लगी थी कि अभी तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। जब मैं आया था तो कुछ लोग कह रहे थे कि हमसे पैसा लिया जा रहा है, आप कह रहे थे असूली हो रही। क्या नाम हुआ आपका? बबुल्ली बिंद। बबुल्ली बिंद। बबुल्ली बिन। अभी मैंने आपका नाम पढ़ा था शायद। थोड़ा खड़े हो जाइए आप। क्या आरोप लगा रहे हैं? अरे हम लोगों को यही तकलीफ है कि हम लोगों को जमीन मिलना चाहिए, घर गिर जाए। ये कागज किस लिए दिखा? यही सब 10,000 का असूली हो रही है। किस लिए?
यही कह रहे हैं कि आरसी घर द्वार बनाया वही क्या मतलब कि आपका घर बना हुआ है, उसका जुर्माना लगा है, सब ले जाके जेल में बंद कर देना साहब। और सब यहाँ गरीब आदमी है, सब गरीब है, किसी के पास जमीन नहीं है। आज भी आ रहे थे, अमीन आया था वसूली में, सब वसूली करत हैं। ये बड़ा भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। ये जान लीजिए कि भदोही की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। इनका आरोप ये है कि अगर आप पैसा दे देते हैं, कितना पैसा, 10,000 10,000 दीजिए, आपका गुनाह माफ, आपका जो घर बना हुआ है वो नहीं गिरेगा। ये कह रहे हैं ना? सही है जी, यही कर रहे हैं। आपको भी नोटिस आया है? नोटिस आए सब गए। क्या बोला जा रहा है आपको? बोला जा रहा है कि पैसा दो, नहीं तो ये घर गिर जाएगा, अगर पैसा दोगे तो घर नहीं गिरेगा। आप लग रही है, नहीं तो ताला मार देंगे। अच्छा, हमारे दादा बाबा से गुजरते आए, हम लोगों को कोई पता नहीं है। भैया इनको कानूनी की आवश्यकता है और आप कह रहे हैं कि अब पैसा दे दीजिए, नहीं तो बुलडोजर चलेगा और घर गिरा दिया जाएगा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि पैसा आप लेंगे, घर नहीं गिराएंगे, लेकिन फिर से चुनौती दिया जाएगा, फिर से आदेश आएगा, फिर से जुर्माना लगेगा और इनका शोषण होता रहेगा। सही कह रहा हूँ नहीं? बार बार आदेश आएगा, क्योंकि अवैध हम लोग कब्जा किए हैं। कोई साबुत अगर मिले कि पैसा दे दो, 10,000 15,000 जो भी 20,000 रुपया दे दो, हमारे लोग का कोई ठप्पा मार के दीजिए, कोई SDM साहब कोर्ट से आदेश कर दें कि घर नहीं गिरेगा, तो हम लोग भी दे सकते हैं। हम लोग गरीब परिवार के हैं। अच्छा, अब इनका आरोप ये है कि भैया हमारा घर गिर रहा है, ठीक है, लेकिन हमें और कहीं आवास की व्यवस्था की जाए। मैं इसका समर्थन करता हूँ और मैं इसका भी समर्थन करता हूँ कि जो पूरा परिक्षेत्र है तालाब का, मंदिर का, इसे खाली कराया जाए। आप इससे सहमत हैं कि नहीं है? भाई खाली कराया जाए, गवर्नमेंट के जो आदेश है हम लोग कहाँ रोक पाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट का आदेश है खाली कराया जाए। अब SDM का आदेश आया है कि पैसा दे दीजिए, घर नहीं गिरेगा। वसूली करने आए थे भाई, वसूली करने आए। कितने लोग पैसा दिए हैं? इतना हम जमा करें, 1500 जमा हो गया आपका? नहीं, 1500 जमा किए हैं। 1500 10,000 का आया था। हाँ, ये हमारे पास कापी आई है और इसमें लिखा हुआ है ग्राम का नाम नथुआ, देने वाले का नाम बबुल्ली, पुत्र क्या नाम है आपके पिता का? मथुरा। अब ये पूरा डेट सहित है। इनका जो है कि जुर्माना लगा हुआ है 12,000 कुछ रुपए है, 1,500 रुपये इन्होंने पेड कर दिया है, 1,500 रुपये इन्होंने पैसा जमा कर दिया है। और आपको आश्वासन मिला हुआ है कि आपका घर नहीं गिरेगा। हाँ। बताइए पहले। हाँ, ही ना कह रहे हैं कि जुर्माना भरेंगे, घर नहीं गिरेगा। घर नहीं गिरेगा। हाँ? सुनिए, पहले हाई कोर्ट का आदेश आता है, कहा जाता है कि जमीन को खाली कराया जाए। इसके बाद इनके पास आदेश आता है, नोटिस आ जाता है कि भैया आप जुर्माना भरिए, नहीं तो घर गिराएंगे। ये बताइए, जब हाई कोर्ट का आदेश है तो कोई रोक नहीं सकता है। एक बार से जुर्माना लिया जाएगा, 2-4 महीने मामला ठंडे बस्ते में जाएगा, फिर से आदेश आ जाएगा, आपको आपका घर तो गिरना ही गिरना। हाँ, गिरे। हाँ, तो काहे पैसा जमा कर रहे हैं? अब रोज ले जाते हैं, कदम न जाएगा तो बंद कर देवे, ले जाके बंद कर रहे हैं, क्या करेंगे? ले जाके वहाँ तहसील में बंद कर देते हैं, बंद कर देंगे पकड़ के। हमें 3 वर्ष भाई प्रशासन से हम लोग का बलिष्ठ हैं, प्रशासन चाहेगी तो हमको लोग जगह बंद कर लेगी। दाढ़ी मोछ पक गल, झूठ मत बोलिए। ये लोग जो कह रहे थे कि जमीन नहीं है, भूमिहीन है। हाँ। सही है? सही है, हमारे भी पास नहीं है। अरे आधार कार्ड भी देख लीजिए, बाप का नाम, माता जी का नाम पता लगा लिया जाए। यहाँ जितने जने बसे हैं, किसी का है, किसी का नहीं है। आवाज के हम लोग नहीं, हमारे लोग को 3 पोस्टें भी दिख गया। ये कुल हम लोग को मामला नहीं मालूम था। हम लोग कमाते खाते हैं। ये बताइए, ये जो अवैध आप लोग यहाँ पे बस्ती बना लिए हैं, ठीक है, सुन लीजिए ना, ठीक है, मैं मानता हूँ आजा पिताजी लोग बनाए थे, पिताजी जहाँ देंगे जन्म देंगे वही रहेंगे। आपका ये एक तरह से अयोध्या हो चुका है। अयोध्या हो गई, जन्मस्थल है तो अयोध्या हो चुका है। जन्मस्थल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जब हाई कोर्ट का आदेश आ गया कि इसे खाली कराया जाए, तो जुर्माना आप लोग दे करके बस कैसे सकते हैं? अरे मैं ही बोला, जबरदस्ती करेंगे सब। वो बोला है कि अगर पैसा जमा कर देवे तो आपका नहीं गिरेगा, अगर पैसा नहीं देते हैं तो सरकारी ताला लगेगा। अच्छा। हाँ, और 4-5 क्वार्टर में लगाए भी थे यहाँ रोड पर। हाँ, किसी से 10,000 लिए, किसी से 11,000 लिए, किसी से 2,000 लिए, और उनका ताला खोल दिए पैसा लेने के बाद। वाह जी वाह,
देखिए, भ्रष्टाचार शुरू कहाँ से होता है? ब्लॉक से, तहसील से। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यहीं से होता है। हाई कोर्ट का आदेश कुछ भी हो, मुख्यमंत्री का आदेश कुछ भी हो, गृह मंत्री आदेश कुछ कर दें, लेकिन जब कहानी आती है जिले में और तहसील में तो वहाँ एक अलग शासन व्यवस्था देखने को मिल जाती है। बात ऐसा ना कि हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग के पास जगह जमीन नहीं है, और जिसके पास जमीन है वो भी बंजर जोता है, 50,000 का बेच रहा है, और वो बंजर हम लोग को रहने के लिए नहीं दे रहा है। प्रधान ऐसा है कि नहीं दिला रहा है। वही 5 बीघा जमीन हमारे वो भी अवासा है, ग्राम 50 बीघा जमीन हमारे सबके नाम उसका बताए हम लोग। ग्राम समाज है जमीन, वो जोते हैं, हम लोग रहने में मर रहे हैं। मैं आया था ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे कितने परिवार अवैध काबिज है। मैं आया था दिखाने के लिए ये कि तालाब का नंबर क्या है और तालाब की स्थिति इस समय क्या है। मैं आया था दिखाने के लिए ये कि 14 बीघा में जो पूरा परिक्षेत्र है आखिर बचा कितना है। लेकिन आने के बाद यहाँ तो भ्रष्टाचार का ऐसा वृक्ष बन चुका है कि भाई साहब हाई कोर्ट का आदेश आता है, इसके बाद पैसा दीजिए, मामला रफा दफा, कोर्ट का मामला कुछ रखने वाला नहीं है। युवा है ना, जो भ्रष्टाचार का पूरा पैनल बना हुआ है, आप लोग ऊपर नहीं जा सकते हैं। जिलाधिकारी के पास चले जाइए और किसी के पास जाइए कि भाई ठीक है, मैं मानता हूँ मैं अवैध हूँ, मुझे कॉलोनी दीजिए, मुझे आवास दीजिए, मुझे ज़मीन पट्टेदारी दीजिए। आखिर अब कोर्ट का आदेश है तो गिरेगा, ये तो तय है, कोई रोक नहीं सकता है। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, इससे ज़्यादा रोकने वाला नहीं है। लेकिन जो ये लिस्ट वाला दिखा रहे हैं कि पैसा देंगे, मामला 2-4 महीने ठंडे बस्ते में जाएगा, फिर से गिरेगा। अन्याय है, अत्याचार है कि नहीं है, इतना बताइए। हाँ, अत्याचार है। हाँ, अत्याचार है। क्या करेंगे अब? क्या करेंगे आगे, क्या करेंगे? कोर्ट जाएंगे, क्या करोगे अब बताओ? अधिकारी के लिए जाओगे? क्या लाओ भैया? ये आवादी कागज 3 साल हमने मुकदमा लड़ा। कहाँ से? आइए सामने आइए, सामने आइए। 3 साल इस पे मुकदमा लड़ा सरकार के खाते से। और उसके बाद ये आबादी कागज आया। अच्छा, ये आबादी कागज आया, वकील बोले कि तुम्हारा आबादी क्षेत्र में हो गया। इसी यहीं पे रहते हो? इसी हाँ, इस जगह सब इसी जगह। ये आबादी कागज ये तहसीलदार आपको दिया था? हाँ, लिखा हुआ है इस पे। मतलब तहसीलदार दिया था आपको? वकील लेकर पहुंचाए थे घर पे। अच्छा, वकील पहुंचाए थे कि भैया आप यहाँ पे रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हालांकि अपर तहसीलदार ज्ञानपुर भदोही का इसमें पूरा मुहर वगैरह लगा है, डेट वगैरह सब कुछ है। 7 तारीख 8वां महीना 2012 है ना? 10 साल हो गया आपको कागज मिले। ठीक है, वाह। पहले तो इन तहसीलदारों को, इन अधिकारियों को पता नहीं होता है कि हम पट्टेदारी किसे कर रहे हैं, हम कागज किसे थमा रहे हैं और किस लिए थमा रहे हैं। आखिर ये लोग जांच पड़ताल क्यों नहीं करते हैं? इनके पास पूरी फौज है, लेखपाल की फौज है, कानून की फौज है और पूरी टीम बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों को कागज दे देते हैं, उस कोर्ट का आदेश आ जाता है। कुछ महिलाएं हैं, थोड़ा इनसे बातचीत करते हैं। अधिकारी लोग हम लोग के सतावत हैं। पैसा 36,000, 16,000, 20,000, बताओ हम लोग गरीब मनई कहाँ पाई कि जई का माछ खाते है। तो अवैध कब्जा करे हो तो जाबू तो है ही है। तो भाई कब्जा करे है, ये आजा दादा बाबा पुरखा से 4 पुष्ट बीत गया, तो वो सभी यहाँ बसा रहे हैं। तो हम लोग के बियाह शादी के हैं, जैसे जन्म दिहन वैसे सब आयल, अब वैसे सब कमात खाते ही पड़ा बा। तो बताओ कहाँ जावा जाए? कुछ कहना है आपको भी? नहीं कहना है। देखिए, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचने वाला हूँ और पूरी कहानी पहले समझ लीजिए। ठीक है, मैं मानता हूं कि कोर्ट का आदेश है और यह जो पूरा क्षेत्र खाली होगा, मैं इसका समर्थन करता हूं, गलत कामों का विरोध करता हूं। लेकिन जिन परिवारों के पास जमीन नहीं है, जो भूमिहीन है, पहले उनका सर्वे किया जाए, उनका नामांकन किया जाए और इन्हें कहीं न कहीं आवास कॉलोनी मुहैया किया जाए। थोड़ा सही इनको भी जमीन पट्टेदारी किया जाए। इसके बाद जिनके पास जमीन है सबसे पहले तो उन्हें भगाइए, इसके बाद जो लोग हैं उनको आवाज़ देने के बाद हटाइए। मैं इस चीज़ का समर्थन करता हूं। लेकिन जो पैसा वसूला जा रहा है और बार बार कहा जा रहा है कि आप पैसा दे दीजिए, आपको हम हटाएंगे नहीं तो ताला मार देंगे। कहीं न कहीं गरीब परिवारों का शोषण हो रहा है और
ये जो अवैध कब्जा है इसका भी मजाक बनाया जा रहा है। उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय का भी मजाक बनाया जा रहा है। फिलहाल इन तमाम भ्रष्टाचार, तमाम अवैध और इन खबरों को दिखाने के साथ साथ इन लोगों की भावनाओं को देखते हुए, इनकी समस्याओं को देखते हुए सिर्फ मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि डीएम साहिबा इस चीज़ को आप अपने हाथों में लीजिए, क्योंकि इन लोगों को यहाँ के एसडीएम और यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं उन पर भरोसा नहीं है। सही या गलत? भरोसा नहीं है सर, ये तो बात है। अब हम यही देख रहे हैं, हम बीजेपी सरकार से यही ख्वाहिश करेंगे कि हमारा व्यवस्था किया जाए बस। नहीं, जैसे जो आपको कागज थमाया जा रहा है बार बार कि पैसा दीजिए नहीं तो ताला मार देंगे, तो लूट रहे हैं आपको ये। फिर ये तो है ही है। अब कल मैं जवाबदेही सुनिश्चित करूंगा, एसडीएम साहब से मैं मिलूंगा और पूछूंगा कि आखिर इन लोगों को नोटिस कैसा दिया जा रहा है, क्या पैसा लेने के बाद आप इनको छोड़ देंगे, घर नहीं गिरेगा, क्या उच्च न्यायालय का जो आदेश आया है उसे आप चुनौती देने वाले हैं। तमाम खबर हम आपको दिखाएंगे, फिलहाल बने रहिएगा। और जिलाधिकारी आरिका खौरी जी, इस मामले को आप अपने हाथ में लीजिए और त्वरित कार्रवाई कीजिए। तमाम गरीब परिवार हैं, इन्हें मैं फिर से कह रहा हूँ, पट्टेदारी मिले, आवास मिले, कॉलोनी मिले, जो अवैध कब्जा है इसे भी मुक्ति मिले। महादेव स्वतंत्र होकर सबको आशीर्वाद दे। फिलहाल मैं विपिन मिश्रा, आप देख रहे हैं द रियल हिंदुस्तान। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।